हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एग्जाम बूस्टर चैनल पर। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं कि हम सब इस टाइम जीके जीएस की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम सब लोग फिर से एक वीडियो लाए हैं जो कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट पर। बात करते हैं कि भारत अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है। तो आपको बता दें कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। बच्चों आपको बता दें कि जो 24 घंटे की अगर बात करते हैं, 24 घंटे में जो होता है आपका, तो वो आपका 360 डिग्री घूमती है। ठीक बच्चे, जो पृथ्वी होती है तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। अगर हम 1 घंटे की बात करते हैं बच्चे, 1 घंटे की बात करते हैं तो वह जो है 15 डिग्री पर घूमती है। वही अगर बच्चे बात करते हैं कि 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी, तो बच्चों आपको बता दें वो जो है आपका 4 मिनट में जो है 1 डिग्री घूमेगी। ठीक, तो यहाँ पर पृथ्वी से संबंधित जितने भी आपके पॉइंट थे सभी क्लियर हो गए। यानी बच्चों आपको बता दें कि 24 घंटे में जो पृथ्वी घूमती है तो 360 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में कितने घूमेगी, तो 15 डिग्री घूमेगी। और अगर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, तो वो आपका 4 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा आपका बच्चों बता दें आपको, 4 मिनट। ठीक, अब बात करते हैं कि पृथ्वी का सबसे घनत्व वाला भाग कौन होता है। मेटल होता है। कौन सा होता है बेटा, आपका मेटल होता है। आपको हम बता दें कि दोस्तों आपको बता दें कि जो पृथ्वी जो होती है उसकी जो आंतरिक अगर शेप की बात करते हैं तो वो बच्चों होता है वी आकार के। कितने आकार के होता है बच्चों, आपका वी आकार के होता है। ठीक है बच्चों, ये कितने आकार के होता है, वी आकार के होते हैं। इसमें आपके 3 पार्ट होते हैं। ठीक, कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। पहला पार्ट आपका क्रस्ट होगा। ठीक, क्रस्ट होगा। दूसरा पार्ट आपका मेटल होगा। और तीसरा पार्ट आपका क्या होगा, कोर होगा। ठीक बच्चों, ये कोर होगा। अगर बात करें ऐसे तो इसको बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं सियाल बोलते हैं। पहले पार्ट को सियाल बोलते हैं। ठीक है, दूसरे पार्ट को बोलते हैं सीमा बोलते हैं। और तीसरे पार्ट को आपका निफे बोलते हैं। ठीक बच्चों, तो ये जो है आपका पृथ्वी की परत होगी जो कि वी आकार की होती है। तो पहले अगर परत की बात बोलें तो वो आपका क्रस्ट होगा। दूसरे परत की बात बोलें तो मेटल होगा। और तीसरी अगर पार्ट की बात करें तो वो आपका कोर होगा। ठीक, पहले सियाल का मतलब हो गया कि जो आपका क्रस्ट होता है तो वो सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम से बना है बच्चों। और जो मेटल की अगर बात करते हैं तो ये जो आपका सीमा है तो ये प्लस सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बना है बच्चों। और जो आपका निफे होता है तो ये आपका निकल प्लस फेरस से मिलकर बना होता है। ठीक है, निकल प्लस फेरस से मिलकर बनता है। अब बच्चों आपको बता दें कि सबसे क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन है। तो सबसे ऊपरी परत बच्चों आपको बता दें वो आपका क्रस्ट है। कौन सा है, क्रस्ट है। सबसे ठोस पृष्ठ की बात करें, क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी की सबसे ठोस एक क्रस्ट कौन होती है। तो बच्चों आपको बता दें वो भी आपकी कौन सी है, एक परत है, तो आपकी ठोस है यानी क्रस्ट है। ठीक है, अगर बच्चों आपको बता दें कि जो किस परत की जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होती है यानी घनत्व होती है, तो बच्चों आपको बता दें ये आपका मेटल होता है। ठीक, वो मेटल होता है। फिर एक क्वेश्चन निकलेगा कि सबसे निचली परत कौन होती है बच्चों, तो वो आपका कोर होता है। कौन सा होता है, कोर होता है। तो बच्चों यहाँ पे पृथ्वी से जितनी संबंधित आपकी जो परत संबंधित जितनी भी क्वेश्चन यहाँ से उठने वाले थे तो हमने आपको बता दिया, अच्छे से आपको बता दिया। ठीक है कि ठीक, अब बच्चों बात करते हैं कि ग्रह कितने होते हैं। ठीक बच्चों, तो वो आपका ग्रह कितने होते हैं, तो बच्चों आपको बताते हैं ग्रह होते हैं कितने होते हैं, 8। फिर से आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि इसे आपको बात करेंगे कि ग्रह कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। अगर 2006 की बात करें तो उससे पहले ग्रह कितने थे आपके, 2006 के पहले आपका ग्रहों की संख्या कितनी थी, 9 थी। जो कि 9वां ग्रह का नाम बताइए, तो 9वां ग्रह का नाम है आपका प्लेटो। क्या है आपका, प्लेटो का नाम है। लेकिन क्या हुआ कि 2006 में जो प्लेटो को 2006 में प्लेटो को वो ग्रह से निकाल दिया गया। 2000 ग्रह को प्लेटो से ग्रह को निकाल दिया गया। तो अब टोटल की अगर बात करते हैं, हम टोटल की बात करते हैं कि टोटल ग्रह कितने बचते हैं, तो वो आपके 8 बचते हैं। ठीक है,
8 बचते हैं। टोटल ग्रह की बात करते हैं। अब ग्रह कितने होते हैं? तो टोटल 8 होते हैं। ठीक बच्चों, अब बहुत क्वेश्चन उठते हैं कि कुछ ग्रह जो होते हैं वो आपको गैसीय होते हैं और कुछ ग्रह जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं? ठोस होते हैं। तो अगर बच्चों बात करेंगे हम जो गैसीय होते हैं वो आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं? वो आपके 4 होते हैं। और जो ठोस होते हैं वो आपके कितने होते हैं? वो भी आपके 4 होते हैं बच्चे। ठीक, ये 4 होते हैं। अगर हम गैसीय की बात करेंगे तो आपका पहला बच्चा हो गया बृहस्पति हो गया। क्या होगा? बृहस्पति बच्चा हो गया। फिर शनि हो गया आपका बच्चा। फिर आपका होगा अरुण और फिर बच्चा आपका वरुण होगा। ठीक, ये इतने जो है, ये 4 जो है बच्चे, ये जो है आपके क्या हुए? गैसीय ग्रह कहलाते हैं। ठीक बच्चा, अब बता दें आपको कि इनको क्या कहते हैं? वाह ग्रह भी कहते हैं। इनको वाह ग्रह भी कहते हैं। वाह ग्रह भी कहते हैं। ठीक बच्चा, ये वाह ग्रह भी कहलाते हैं। ठोस की अगर हम बात कर लें कि ठोस ग्रह कौन होता है, और बच्चा आपको बता दें कि जो बृहस्पति ग्रह होता है इसमें सबसे ज़्यादा गैस मिलती है। बृहस्पति में सबसे ज़्यादा गैसीय होता है। ये बृहस्पति सबसे ज़्यादा गैसीय होता है। और सन जो होता है वो आपका सेकंड नंबर पर है। अगर फर्स्ट नंबर पूछ लिया जाए कि फर्स्ट नंबर पर कौन सा गैसीय ग्रह है, तो वो आपका बृहस्पति है। और सेकंड पूछ लिया जाए तो वो आपका शनि है बच्चे। अब बच्चे बात करते हैं ठोस अवस्था की। तो ठोस अवस्था में कौन कौन आते हैं? ठोस अवस्था में आपके बुध आते हैं। अगर बुध की बात करें इसको मरकरी बोलते हैं। और बच्चे इसकी बात करें तो ये जो दूरी जो होती है सूर्य की, ये सबसे नज़दीक जो है किसके होती है? तो वो बुध की होती है। ठीक, बुध की होती है। फिर उसके बाद क्या होती है? शुक्र होते हैं। फिर उसके बाद आपका पृथ्वी होते हैं। कौन से बच्चा होते हैं? पृथ्वी होते हैं। फिर आपका मंगल होते हैं। ठीक, मंगल होते हैं। तो ये जो बच्चे 4 आपके ग्रह हैं, ये आपके कौन से ग्रह हैं? ये आपके ठोस ग्रह हैं। कौन से ग्रह हैं? ठोस ग्रह हैं। और ये क्या कहलाते हैं? ये आपके आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। कौन ग्रह कहलाते हैं? आंतरिक ग्रह कहलाते हैं बच्चे। तो आपका जितने भी आपका ग्रह से क्वेश्चन बनने वाले थे तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ग्रह कितने होते हैं? 8 होते हैं। और कौन से गैसीय ग्रह होते हैं और कौन से ठोस ग्रह होते हैं। ठीक बच्चा, अब हम बात करते हैं कि भूकंप की तरंगें किससे मापी जाती हैं। तो भूकंप की तरंगें बच्चा आपका सिस्मोग्राफ से मापी जाती हैं। जो आपका रिएक्टर जो होता है सिस्मोग्राफ, उससे जो है भूकंप की तरंगें मापी जाती हैं। बच्चा एक क्वेश्चन बहुत उठता है कि भूकंप जो है एक की तरंगें जो होती हैं, वो तरंगें जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो आपके 3 प्रकार की होती हैं। पहला आपका क्या होगा? एस, फिर दूसरा आपका पी होगा, फिर आपका तीसरा एल होगा। ठीक बच्चे, आपको बता दें HPL, आप ये याद कर लीजिए कि जो होता है HPL, जो पहला होता है P, फिर दूसरा S होता है और फिर L होता है। P से जो आपका होता है वो बच्चा प्राइमरी होता है। ठीक, S जो होता है आपका सेकेंडरी होता है और L जो होता है सबसे निचली होती है। आपको बता दें कि जो लावेज हैं, लावेज ये क्या होती है? सबसे खतरनाक होती हैं। सबसे खतरनाक होती हैं बच्चा। आपको बता दें जो तरंगे होती हैं 3 होती हैं आपकी PSL। P जो होती है वो प्राइमरी होती है, S जो होती है आपका सेकेंडरी, जो L होती है वह लावेज होती हैं। जो कि लावेज जो होती हैं वो बच्चा सबसे खतरनाक होते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे बच्चे कि सूर्य ग्रहण के दौरान हमें चांद का कौन सा हिस्सा दिखाई देता है। तो वह जो है आपका जो हिस्सा दिखाई देता है वो कोरोना दिखाई देता है। कौन बच्चा दिखाई देता है? आपका बच्चा कोरोना दिखाई देता है। ठीक है, कोरोना दिखाई देता है। अब बच्चे हम बात करते हैं ग्रह के बारे में, वो सूर्य के बारे में। ठीक बच्चा, सूर्य ग्रह जो ग्रहण होता है तो कौन सा भाग दिखाई देता है? तो बच्चा कोरोना दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण। तो बहुत पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण किस तिथि को होता है। तो बच्चा आपको बता दें वह अमावस्या को होता है। अमावस्या को होता है बच्चा, अमावस्या के तिथि में होता है। ठीक है, ये अमावस्या के तिथि में होता है। बच्चा आपको बता दें सूर्य किस किस के बीच में आता है। तो ये सूर्य ग्रहण होता है। तो आपको बच्चा बता दें कि एक ट्रिक होगी सच, आप याद रखेंगे सच से क्या होता है इसमें कि पहले आपका सूर्य आता है बच्चा, पहला सूर्य आता है, फिर बच्चा आपका चंद्रमा आता है, फिर बच्चा आपका पृथ्वी आता है। ठीक, तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये 3 जो होते हैं ये जो है आपके इसे सूर्य ग्रहण होता है कि पहला सूर्य, चंद्रमा, फिर पृथ्वी। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आता है? चंद्रमा आता है। और किस तिथि में होता है बच्चा सूर्य ग्रहण? तो अमावस्या को होता है। यही बच्चा हम बात कर लेते हैं अब चंद्र ग्रहण की बच्चा बात कर लेते हैं। चंद्र ग्रहण क्या होता है? ये जो है यह
पूर्णिमा तिथि में होता है। कब होता है? आपका पूर्णिमा तिथि में होता है। ठीक, ये बच्चा जो है आपका पूर्णिमा तिथि में होता है। इसमें क्या होता है? इसमें आपका जो चंद्र ग्रहण जो होता है तो वो आपका होता है सूर्य, ये जो होता है वो आपका सूर्य। ठीक, फिर बीच में आपका पृथ्वी आता है और उसके बाद क्या आता है? चंद्रमा आता है। ठीक, तो आपको बता दें कि जो सूर्य ग्रहण जो ट्रिक है तो वो आपकी सच ट्रिक है, यानी सूर्य चंद्रमा फिर पृथ्वी होगा। और जो चंद्र ग्रहण की ट्रिक है तो वो बेटा आपका क्या है? साप ट्रिक है, यानी सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा फिर आएगा। ठीक बच्चा, तो यहाँ पर जो है आपको बहुत ही अच्छे से बताए हैं। अब बच्चा बात करेंगे कि भारत के उत्तर में स्थित कौन सा है। तो भारत में जो है उत्तर में आपका भूमध्य रेखा पर स्थित है। अब बच्चा हम बात करेंगे कि भारत के उत्तर भूमध्य के बारे में थोड़ा देख लीजिए। जो ये आपका क्या है? ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, इसमें जो है आपका ये नॉर्थ होता है बच्चा, ये आपका साउथ होता है। ठीक, ये आपका साउथ होता है और ये आपका नॉर्थ होता है। ये बच्चा आपका इक्वेटर है, यानी भूमध्य रेखा होता है। इस पर जो है क्या होता है? ये जो आपका कर्क रेखा है, ठीक, कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है यहाँ पे, क्या क्या गुजरती है। तो जो आपका वो क्वेश्चन वो भी हुआ है कि भारत किस रूप में है, तो भारत जो है यहाँ पे आपका इंडिया पड़ता है। ठीक है, इंडिया पड़ता है। तो इंडिया जो हमारी होती है वो नॉर्थ साइड में होता है। ठीक है, नॉर्थ साइड में है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत उठता है कि कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कितने हैं। तो कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य आपके बच्चे 8 हैं। कौन कौन से हैं बच्चे? आपका गुजरात है। सी ट्रिक से ना याद करिए बच्चे, आपको सीरियल वाइज याद करिए, क्योंकि कभी भी अगर आप फंस जाएंगे तो सीरियल वाइज, यानी अगर वो जो वो आता नहीं है वो क्रम वाइज, नहीं, तो वो क्रम में अगर आपका फंस जाएंगे तो फिर बेटा बच्चा फंस जाएंगे आप। क्योंकि पहले आपका गुजरात है, फिर आपको राजस्थान है बच्चा, फिर आपका एमपी है, फिर आपका बच्चा झारखंड है, फिर आपका झारखंड बच्चा आप क्या है आपका ये होगा गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड होगा। फिर बच्चा आपका पश्चिम बंगाल होगा। ठीक बच्चा, फिर पश्चिम बंगाल के बाद आपका मिजोरम होगा, फिर बच्चा आपका त्रिपुरा होगा। ठीक है, फिर बच्चा आपका त्रिपुरा होगा। तो ये जो है आपके कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य हैं। अब बच्चा बात कर रहे हैं कि एक अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो वो आपका 111 किलोमीटर के बराबर होता है। कितना होता है? 111। ठीक, अब बात करते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर कब दिन और कब रात बराबर होते हैं। तो विश्व का दिन कहलाता है बच्चा। आपको बता दें कि वो जो है आपका विश्व के दिन कहलाता है। विश्व का दिन आपको बता दें कि जो आपका 21 मार्च और आपका 23 सितंबर, क्या है? 23 सितंबर, 23 सितंबर बच्चा आपको ये बता दें कि 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक, 23 सितंबर, ये बच्चा जो आपका होती है इस टाइम जो है जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल जो होता है ये कि विश्व की सारी किरणें जो है बराबर होती हैं। तो इस दिन को क्या कहते हैं? विश्व दिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्व दिन। क्योंकि इस जो है डेट को 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे दुनिया में, यानी कि जो पूरी दुनिया में जो है क्या होती है, यानी दिन जो है क्या होता है? बराबर होता है। आपको बच्चा बता दें कि जो एक होता है क्या होता है? एक होता है आपका उपसौर और एक बेटा होता है अपसौर। एक बता दें उपसौर होता है बच्चा, और एक होता है अपसौर। बच्चा आपको बता दें कि जो उपसौर होता है, क्या होता है? उपसौर जो होता है वो पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी होती है वो कम दूरी होती है। जो पृथ्वी से जो बच्चा अपसौर जो होता है वो पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है। ठीक है, न्यूनतम होती है। तो इसे क्या कहते हैं? ये बच्चा कहते हैं अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर। ये होता है आपका 3 जनवरी को। कब होता है? 3 जनवरी को। और जो अपसौर होता है बच्चा तो वो बता दें कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी अधिकतम होती है। क्या होती है?
बच्चा अधिकतम होती है, जो कि ये कब होती है, तो ये आपका ये कब होती है, तो ये आपका 4 जुलाई को होती है। कब होती है बच्चा, 4 जुलाई को। तो आपको बता दें कि अपसौर जो होता है तो वो जो है पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है, जो कि 3 जनवरी को होती है। और जो अपसौर होती है तो वो जो है पृथ्वी से सूर्य की दूरी अधिकतम होती है, जो कि 4 जुलाई को होती है। ठीक बच्चा, आपको बता दें बच्चा, एक क्वेश्चन और बहुत उठता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होता है कि शीत ऋतु क्रांति का दिन कब होता है, का दिन कब होता है बच्चा। तो वो आपको बता दें कि वो 22 दिसंबर को होता है। क्या होता है, 22 दिसंबर को बच्चा होता है शीत ऋतु क्रांति दिवस। ठीक है, एक बच्चा और है कि ग्रीष्म ऋतु क्रांति दिवस, ग्रीष्म ऋतु संक्रांति है ना, संक्रांति का दिन कब होता है, दिन बच्चा कब होता है। तो आपको बता दें कि 21 जून को। कब होता है, 21 जून को। तो बच्चा आपको बता दें कि शीत ऋतु संक्रांति का दिन कब होता है, तो वो आपका 22 दिसंबर होता है। और जो ग्रीष्म ऋतु संक्रांति का दिन होता है वो बच्चा आपका 21 जून को होता है। ठीक है, जून को होता है। अब बच्चा आप बात करेंगे कि कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है, तो वो आपकी डूरंड रेखा है। कौन सी है, डूरंड रेखा। बच्चा कर देते हैं कि कौन सी रेखा है, देखो पाकिस्तान से, और तो डूरंड रेखा है। कौन सी है, डूरंड रेखा है। अब बात करेंगे कुछ रेखा की, जैसे एक आपका मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा है। तो वो आपको याद करें किसे, मैच से। जो ट्रिक होती है आपका मैच, यानी भारत और चीन के बीच में जो है, चाइना के बीच में, ये जो है आपका मैकमोहन रेखा है। रेड क्लिफ की बात करें तो ये रेड क्लिफ की बात करें अगर, तो इससे याद रखिए रेप, यानी भारत प्लस पाकिस्तान। ठीक है, ठीक बच्चा, भारत और पाकिस्तान। यानी मैकमोहन की रेखा की अगर बात करेंगे तो भारत और चाइना होगा। रेड क्लिफ की अगर बात करेंगे तो वो आपका भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। और वही अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करेंगे तो वो आपका डूरंड रेखा हो जाएगा। ठीक है, कौन सा जल मार्ग भारत का श्रीलंका को अलग करता है, तो पाक जलडमरू है। कौन है, पाक जलडमरू। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो वो आपको बता दें हीराकुंड बांध जो है वो आपका कौन से उस पर जो है वो है, तो हीराकुंड बांध जो है आपका महानदी पर जो है स्थित है। ठीक है बच्चा, महानदी पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन है, तो अंडमान निकोबार है। इसे बच्चा अगर सबसे बड़ा अंडमान निकोबार, अगर सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो वो आपका लक्षद्वीप है। कौन सा है, आपका लक्षद्वीप है। कौन सा है, आपका लक्षद्वीप है। पीरे टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो वो केरल राज्य में है। कहाँ पर है, आपका केरल राज्य में। भारत की सबसे लंबी झील पूछा जाए तो बेमनद झील है। कहाँ पर है, बेमनद झील, जो कि केरल में है। अगर नदी की बात करेंगे तो वो आपकी गंगा नदी है। कौन सी है, गंगा नदी। अगर झील की बात करेंगे तो वो आपकी बेमनाथ झील है, जो कि केरल में पड़ती है। और अगर नदी की बात करेंगे तो वो आपकी गंगा नदी है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो वो आपका यूरेनस है। कौन सा है, यूरेनस। पृथ्वी अपने दूरी पर किस ओर घूमती है, और पश्चिम, तो वो जो है आपका पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। कौन किस टाइप घूमती है, पश्चिम से पूरब। भारत में लाल क्रांति यानी आपका बच्चा टमाटर और मांस से संबंधित है। अगर कुछ क्रांति के बारे में बात करेंगे बच्चा, तो गोल क्रांति किससे संबंधित है, गोल क्रांति। तो बच्चा आपको बता दें ये आलू से संबंधित है, आलू संबंधित बच्चा। और आपको बता दें कि जो होती है पीली क्रांति, तो वो बच्चा आपको बता दें तिलहन से संबंधित है, पीली क्रांति। और नीली क्रांति किससे संबंधित है बच्चा, आपको तो बता दें मत्स्य से संबंधित है। और बच्चा आपको बता दें भूरी क्रांति जो होती है, भूरी क्रांति, तो आपको फर्टिलाइजर से है, बच्चा आपको बता दें फर्टिलाइजर से है। ठीक है, और भी बहुत सारी क्रांतियाँ हैं, लेकिन हमने जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को यहाँ पे हमने रखा है। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी कहाँ पर है, तो ये आपका जर्मनी में बच्चा है। जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो जर्मनी में है, लेकिन ब्लैक वाइट ग्रीन माउंटेन कहाँ पे है, तो आपका यूएसए में है। जब भी ब्लैक फॉरेस्ट की बात करेंगे तो आपकी जर्मनी में है, लेकिन जब ब्लैक वाइट ग्रीन माउंटेन की बात करेंगे तो वो बच्चा आपके यूएसए में है। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं, तो पृथ्वी के एक उपग्रह हैं, चंद्रमा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। धन्यवाद।